हेलो फ्रेंड, सेलेक्ट एजुकेशन JN अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पटवारी के नए सिलेबस के बारे में बात करेंगे और आज हम बताएंगे कि पटवारी की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है और हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमें पटवारी में सिलेक्शन मिल जाए। और दोस्तों हमें पटवारी के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से याद करना होगा और अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी। दोस्तों यह आज से हमारा नया चैनल है और हमने ये नया चैनल आपके लिए बनाया है और आप प्रतिदिन हमारी नई नई वीडियो देखते रहें और पटवारी के बारे में आपको सेलेक्टेड चीज़ें बताई जाएगी और कम से कम समय में आपको पटवारी की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के एजुकेशन वीडियो मिलेंगे और अच्छे से अच्छी आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हम पटवारी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहले पटवारी में 2 पेपर होते थे, प्री एंड मेंस। ठीक है दोस्तों, 2 पेपर होते थे। अब दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने पटवारी का एक एग्ज़ाम कर दिया है, तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही आसान चीज़ है। हमें केवल एक पेपर की अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है और हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम आते हैं सिलेबस पर। दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरी देखें, जिससे आपको पता चले कि पटवारी का सिलेबस क्या है और हम किस अकॉर्डिंग से हम पटवारी की तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम पटवारी के अंदर हमने देखा है कि पटवारी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। पटवारी के सिलेबस को 5 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला भाग आता है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज ये भी इंडिया का, करंट अफेयर्स ये भी इंडिया और राजस्थान का दोनों का है दोस्तों। तो इसका अप्रोक्स वेटेज दे रखा है 25 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 38, मतलब 38 क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आएंगे और इनका टोटल मार्क्स होगा 76 नंबर के ये आएंगे। दूसरे नंबर पर दे रखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ये सब चीज़ें राजस्थान की आएगी कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी, वहाँ की सांस्कृतिक और राजस्थान की राजनीतिक, ये सभी चीज़ें राजस्थान के बारे में पूछेगा। इसका अप्रोक्स वेटेज है 20 और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे 30, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक में से और ये टोटल मार्क्स 60 नंबर के होंगे, 60 नंबर्स के आएंगे दोस्तों। फिर आता है तीसरा टॉपिक जनरल इंग्लिश एंड हिंदी का। इसका अप्रोक्स वेटेज है 15 और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे 22 और टोटल मार्क्स है 44 नंबर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर चौथा टॉपिक आता है, ये चौथा टॉपिक है दोस्तों, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। मतलब 3 चीज़ों को एक साथ इस टॉपिक में जोड़ रखा है चौथे टॉपिक में और इनका अप्रोक्स वेटेज आएगा 30 और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 45, मतलब 45 क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का दे रखा है दोस्तों, रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का और मैथ का, इन सभी का इन्होंने 45 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो हमें इसकी अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों और नंबर ऑफ मार्क्स 90 मार्क्स, मतलब 90 नंबर के ये चौथा टॉपिक आएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक की अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है जिससे अपना सिलेक्शन आसानी से हो जाए। फिर दोस्तों 5वां पॉइंट दे रखा है इन्होंने बेसिक कंप्यूटर का। अब दोस्तों पटवारी के अंदर कंप्यूटर को भी जोड़ दिया है। इसका अप्रोक्स वेटेज 10 दे रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के बैठेंगे। तो दोस्तों इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये 30 नंबर का आएगा। तो आपके 30 नंबर तो बेसिक कंप्यूटर से ही हो जाएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों इन टॉपिक्स को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को रेगुलर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे और आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया जाएगा दोस्तों। यह एकेडमी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छे से तैयारी कराएगी दोस्तों। अब दोस्तों हम पहला टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि पहला टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक आता है जनरल साइंस,
हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट दे रखा है इन्होंने विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान। फिर दे रखा है मानव शरीर, आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल। फिर आता है दोस्तों प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास, मतलब पूरे भारत का इतिहास पढ़ना है दोस्तों, उसकी विशेषताएं पढ़नी है। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक घटनाएं बता रखी है दोस्तों, इसे भी अच्छे से तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। फिर दे रखा है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास। ये दोस्तों हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में बता रखा है, पॉलिटिकल से पढ़ना है पूरा टॉपिक दोस्तों। फिर आता है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं उनके प्रभाव। ये दोस्तों ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर आता है समसामयिकी राष्ट्रीय घटनाएं, ये भी दोस्तों अच्छा टॉपिक है, इसी की भी अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। फिर दूसरे नंबर पर आता है दूसरा टॉपिक है दोस्तों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान। ये दोस्तों सारे राजस्थान के बारे में हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसमें दोस्तों पहला टॉपिक आता है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। राजस्थान के इतिहास के बारे में और उनकी ऐतिहासिक घटनाएं किस तरीके की कहाँ घटनाएं हो रखी है उसकी अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। फिर दूसरे नंबर पर है राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल की क्या मतलब कितनी उम्र होनी चाहिए, उसकी योग्यता, उसके बारे में सब कुछ चीज़ें राज्यपाल के बारे में पढ़नी है। फिर राज्य विधानसभा पढ़ना है। फिर उच्च न्यायालय, राजस्थान के लोक सेवा आयोग, इसके बारे में भी अच्छी तैयारी करनी है दोस्तों। जिला प्रशासन, इसके भी सारे टॉपिक पढ़ने हैं हमें दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति। ये दोस्तों पॉलिटिकी के क्वेश्चन है और पॉलिटिकी की टॉपिक है, तो हमें एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है कि हमारे एक भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो। फिर दोस्तों आता है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। फिर दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, ये भी अच्छा टॉपिक है दोस्तों। फिर आता है लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प एवं स्थापत्य, ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, इनकी भी अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। एक एक मेले के बारे में तैयार करना है कि भी कौन सा मेला कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारा राजस्थान वैसे त्योहारों का देश है दोस्तों। फिर है राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। फिर है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, इनको भी अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। फिर है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। फिर है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये दोस्तों राजस्थान के बारे में है कि राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, यहाँ का कल्चर, क्या चीज़ें यहाँ पे प्रसिद्ध है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स की डेली तैयारी करते रहे दोस्तों। फिर दोस्तों तीसरा टॉपिक आता है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी का। ठीक है दोस्तों, तो पहले इन्होंने हिंदी को ले रखा है। हिंदी में दे रखा है कि पहला टॉपिक है दिए गए शब्दों के संधि एवं संधि विच्छेद, मतलब हमें संधि के बारे में पढ़ना है कि संधि के कितने प्रकार हैं और कौन सी हमें संधि विच्छेद करना है, ये सारी चीज़ें आएंगी दोस्तों। कुछ भी पूछ सकता है इसमें हिंदी में। और फिर दूसरा है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताना है, और उपसर्ग और प्रत्यय की अच्छी जानकारी लेनी है हमें, और एक एक शब्द याद करने हैं उसके बारे में कि कौन से शब्द में उपसर्ग होगा, कौन से में प्रत्यय होगा, ऐसी अच्छी तैयारी करनी है दोस्तों। फिर है समस्त सामासिक पद की रचना, समस्त सामासिक पद का विग्रह, मतलब समास पढ़ना है, समास के प्रकार और समास विग्रह, ये सब चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। फिर आएगा इसका है शब्द युग्म का अर्थभेद। फिर है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द भी याद करने पड़ेंगे, विलोम शब्द भी याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इनको अच्छे से गोट लें, क्योंकि हिंदी ऐसा टॉपिक है जिसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फिर है शब्द शुद्धि आएगा, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, इसके बारे में भी बता रखा है दोस्तों। फिर है वाक्य वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण, इसको भी अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। अब दोस्तों हिंदी के और कुछ 3 टॉपिक और हैं दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द,
पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधी अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनको भी अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। फिर आते हैं इंग्लिश पे कि भी इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक इसमें पटवारी के एग्ज़ाम में ऐड किए गए हैं। पटवारी के एग्ज़ाम में इंग्लिश के 4 टॉपिक लिए गए हैं। पहला आता है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, दूसरा है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर एंड करेक्ट यूजेज, फिर तीसरा है सिनोनिमस एंड ऑटोनोमस, फिर आता है फ्रेजेज एंड आइडम्स। ये दोस्तों तीसरे टॉपिक के बताए गए हमने। फिर चौथा टॉपिक आता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक न्यूमेरिकल इफिशिएंसी। ये दोस्तों चौथा टॉपिक है, ठीक है। तो चौथे टॉपिक की भी अच्छे से तैयारी करनी है और इसके एक एक टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से तैयार करना है। तो चौथे टॉपिक में सबसे पहला आता है मेकिंग सीरीज एंड एनालॉजी। ये रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है दोस्तों। रीजनिंग का ले लो, सब मिक्स में दे रखा है दोस्तों इसको। फिर आता है फिंगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन। तीसरे नंबर पर दे रखा है अल्फ़ाबेट टेस्ट। फिर चौथे नंबर पर दे रखा है पेशेंट एंड कंक्लूजन। पाँचवें नंबर पर ब्लड रिलेशन। छठे नंबर पर है कोडिंग डिकोडिंग। सातवें नंबर पर है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आठवें नंबर पर है सिटिंग अरेंजमेंट। नौवें नंबर पर है इनपुट आउटपुट। फिर दोस्तों इन्होंने दे रखा है 10वें नंबर पर है नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर। फिर 11वें नंबर पर है मेकिंग जजमेंट। 12वें नंबर पर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। 13वें नंबर पर है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स नंबर्स। फिर दोस्तों इन्होंने दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेटिंग एवरेज दे रखा है, रेशो दे रखा है, इन्होंने मैथ के टॉपिक ले लिए। फिर है एरिया एंड वॉल्यूम। फिर परसेंटेज। फिर दोस्तों सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे मैथ के टॉपिक हैं दोस्तों। यूनिटरी मेथड दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ठीक है दोस्तों। फिर 5वें नंबर के टॉपिक की बात करेंगे। ये भी 5वें नंबर का टॉपिक में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। 5वें नंबर का टॉपिक आता है हमारे, ये आ गया 5वें नंबर का टॉपिक। 5वें नंबर का टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के कुछ टॉपिक बताए गए हैं इसमें दोस्तों कि कंप्यूटर की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर है कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग रैम के बारे में, रोम के बारे में, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस भी कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में बता रखा है। फिर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बता रखा है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ना है दोस्तों और अच्छे से तैयारी करनी है। फिर आता है एम एस ऑफिस एक्सपोज ऑफ वर्ड्स, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। दोस्तों ये सारा हमने पूरा पढ़ लिया है हमने कि भी पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है दोस्तों। और एक एक टॉपिक को हमें पूरे से कोट लेना है जिससे अच्छे से हम सिलेक्शन हो सके। 2020 में दोस्तों आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और दोस्तों लास्ट बार मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें जिससे ये वीडियो प्रत्येक राजस्थान के व्यक्तियों के पास पहुँच सके। दोस्तों ये चैनल हमने आज ही बनाया है, ये केवल आपके लिए बनाया है और इस पर पूरी निःशुल्क एजुकेशन शिक्षा दी जाएगी और आपके सिलेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा कि भी आपका सिलेक्शन डेली आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सेलेक्ट एजुकेशन जे एंड एन अकेडमी। धन्यवाद दोस्तों।